जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आज आप लोग वेट भी कर रहे होंगे और मैं ज़रा टेस्टिंग भी कर लूँ साथ में कि आवाज़ सही आ रही है या नहीं। बाकी आप लोग बताएं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये बताइए कि आवाज़ सही आ रही है। पहले टेस्टिंग हो जाए, फिर उसके बाद जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कैसा गुजरा जी दिन आपका? चेक करते हैं कि लाइव हुआ है कि नहीं। फिर मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ और आप लोगों से कुछ थोड़ी सी गपशप करते हैं। अ, करते हैं भाई, करते हैं। आज उस पर भी बात करेंगे, कीवर्ड रिसर्च पे बात करेंगे आज। ठीक है जी। और माइक्रोनिश साइट को स्टार्ट करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक डोमेन रिजर्व किया था, उसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। उस पर वेबसाइट भी बनाएंगे हम। उस पर वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे। आप लोगों को मैं जो है ना ज़ीरो से लेके एक्सपर्ट लेवल तक जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। सही, ये कोई भी स्टेप कैमरे के बगैर नहीं होगा, स्क्रीन के बगैर नहीं होगा। तो आप लोगों ने ये जितनी भी क्लासेस हैं, मतलब जीरो से लेके एक्सपर्ट लेवल तक जितने भी मेरी सेशंस होंगे, कोशिश कीजिएगा कि आप उनको थोड़ा सा रेगुलर रखें। उसकी वजह यह है कि आपका कोई भी एक चैप्टर बीच में से मिस हो गया ना, फिर आप लोग परेशान होंगे कि चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है। तो अगर आपने एक अपना माइंड बना लिया है तो प्लीज़ आप जो है ना थोड़ा सा आप इस कोर्स के साथ रहिएगा। अच्छा जी, कल मैंने जो बातें की वो आप लोगों को समझ आ गई थी? बताइए ज़रा। कल जो चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी वो आपको समझ आई? कुछ सवाल है उस बारे में, वो करें, फिर आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग साथ साथ अपनी वेबसाइट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा ना, आपने उस पर नहीं जाना। उसकी वजह ये है कि आप में से सारे जो है ना वो उसी टॉपिक पे शुरू हो जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। और ये श्योरिटी है कि मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है ना, और कुछ आइडिया आता नहीं है तो फिर हम वही चीज़ करते हैं जो हमें पता चलती है। खैर, बुरी बात नहीं है, करना चाहें करें, लेकिन आप फेल हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि आप हैं नए। ठीक है। अगर नया बंदा वही टॉपिक करेगा जो मैं बता रहा हूँ, और ये वीडियो जो है ना, कल वाली वीडियो तकरीबन 1000 लोगों ने देखी है, आज वाली वीडियो भी 1000 2000 तक जाएगी। ठीक है। तो उसका क्या होगा कि उतना ज़्यादा लोग उसी चीज़ पे आएंगे। सही है। आपकी जो सक्सेस है ना वो फिर वो कम हो जाएगी, उसकी रेशो। ठीक हो गया। कीवर्ड डिफिकल्टी बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे। ये मैं आपको बड़े गुर की बात बता रहा हूँ। सही है। जो यूट्यूब पे जो आप चीज़ें देखते हो ना, उसमें बहुत सारे लोग वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उसकी वजह यही है कि वो खुद से रिसर्च वर्क नहीं करते। तो मैंने जो चीज़ आपको सिखानी है वो आपकी सेल्फ रिसर्च होगी, सेल्फ वर्किंग होगी। हाँ, आप एक काम कर सकते हो। आप मुझे जो है ना इंडिविजुअल, मैं एक शीट बना दूंगा, एक फॉर्म बना दूंगा। उस पर आप मुझे अपने आइडियाज़ आप मुझे बताओगे कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ। मैं आपको येस और नो कर दूंगा और उसकी रीज़न भी बता दूंगा, ये क्यों नहीं करना और ये क्यों कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें बता दूंगा। यार ये मेरे मॉनिटर को क्या हो गया, बंद हो गया ये। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर करता हूँ। और मैंने कल आपको बताया था जी, एडसेंस की अप्रूवल के हवाले से। सही है। कि एडसेंस की अप्रूवल जो है ना किस तरह से होती है एक नई साइट के लिए, वो मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी थी। वो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है जी। अच्छा, स्क्रीन शेयर करते हैं। थोड़ा सा लेट नाइट सेशन इसीलिए रखा है भाई, मैं खुद बिजी आदमी हूँ, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। तो क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस थे आप लोगों के, इस वजह से टाइम थोड़ा सा मुझे देना पड़ रहा है। तो बस आप लोगों ने एक चीज़ करनी है कि भाई आपने इस कोर्स को ना प्रॉपर करना है, और करके आपने
प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं बता दूं आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, 6 महीने बाद 1 साल बाद गूगल की अपडेट आई तो आप लोग पीछे रह जाओगे। अगर कोई गूगल की अपडेट आती है और उसमें आप लोग साथ साथ काम कर रहे होंगे मेरे साथ, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक हो गया, बेहतर हो गया, इंशाल्लाह इसी टाइम पे हम करेंगे। चलें जी, कल मैंने एडसेंस के हवाले से बताया था, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपने अगर एडसेंस की साइट बना रहे हो तो भाई ये नोट कर लो। ठीक है, आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं नीच रिसर्च के ऊपर। नीच रिसर्च पे क्या होता है जी, आपको किस टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनानी चाहिए, यहाँ से आपको पता चलता है। ठीक है, यहाँ से आप जो है ना नीच रिसर्च से आपको आइडिया होगा कि भाई हमें कौन सी किस टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनानी चाहिए। ठीक हो गया। अबे भाई 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 भाई, एक मैं असल में मेरा एलईडी जो है ना बंद हो रहा है बार बार। चलें जी, आ गया। अच्छा, आ, ठीक है, स्क्रीन आ रही है आपके सामने? यार कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन आ रही है। ऐसा ना हो मैं स्क्रीन पे लगाऊं और आप लोग जो है ना पूछ रहे हो कि ये कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। जी बताइए, स्क्रीन आ रही है प्लीज। और भाइयों इसको ज़रा शेयर भी कर दो साथ में। ठीक है, चलें जी। नीच रिसर्च के ना बहुत सारे तरीके हैं। नीच रिसर्च होता है कि पहले इसको तो समझते हैं ना यार। देखो, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ $300 कमाने पर मंथ, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। तो सवाल ये है कि हमें करना क्या है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ आपने एक नीश के ऊपर काम करना है, यानी एक कैटेगरी के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कैटेगरी को या टॉपिक, मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी को हम नीश कहते हैं। नीश से हमारा ये है कि कोई एक खास कैटेगरी। ठीक हो गया। अब आप अगर वेबसाइट बनाते हो ना, अमूमन मसला क्या आ रहा है कि हमारे जो बॉयज़ हैं और हमारे जो जो बच्चे हैं काम करने वाले, वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को। ठीक है, वो इंस्पायरेशन लेते हैं बड़ी वेबसाइट से, और बड़ी वेबसाइट पे क्या होता है, मल्टीपल मल्टीपल जो है ना कैटेगरीज बनी होती हैं, और वो क्या करते हैं अपनी वेबसाइट पे भी वही कैटेगरीज दर 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 डालने शुरू हो जाते हैं। अब गूगल चूंकि नई, वो नई वेबसाइट होती है, गूगल क्या करता है उनको रिकग्नाइज ही नहीं करता। ठीक है, गूगल इस चीज को समझ नहीं पा रहा होता ये एक्चुअली ये वेबसाइट किस बारे में है। अब मैं आपको नीच साइट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर तो आपने भाई सारी सारी कैटेगरीज करनी है, तो अच्छी सजेशन यही है कि भाई शुरू में आप एक कैटेगरी से स्टार्ट करें, किसी एक कैटेगरी से। ठीक है, हाँ, किसी एक कैटेगरी से आप स्टार्ट करें। वो कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, वो टेक्नोलॉजी की हो सकती है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें करने को। टेक्नोलॉजी एक नीश है, यानी कि एक बड़ी नीश है, उसके अंदर उसकी सब निशेज हैं। सब निशेज से मुराद आप ये समझ लें माइक्रो निशेज जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है जी, अब मतलब सब कैटेगरीज आप कह लें। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ भाई, ताकि बहुत सारे लोग हैं ना वो बेचारे सुनते हैं फिर थोड़ा सा भूल जाते हैं। भाई एक होती है आपकी मैक्रो नीश। ठीक है, मैक्रो नीश। ठीक है, मैक्रो नीश एक बड़ी नीश होती है, यानी कि बड़ी नीश। ठीक है, उर्दू में लिख देता हूँ। एक होती है माइक्रो माइक्रो नीश, ये होती है सब कैटेगरी। ऊपर बड़ी नीश भी ना, बड़ी कैटेगरी आप कह लो। चलो हम इसको ये करते हैं। ठीक है जी, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो अवॉइड कीजिएगा, समझने पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक और नीश होती है जी, नैनो नीश। नैनो नीश, ये भी अब आपको करके दिखाता हूँ आज मैं। ये क्या होती है, सब कैटेगरी भी ना, मतलब सब कैटेगरी होती है, यानी कि सब कैटेगरी की भी सब। ठीक हो गया, अरे सच नहीं, सब बहुत छोटी। तो चलो जरा इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। मैक्रो नीच हम कहते हैं जी, हम टेक पे काम कर रहे हैं, टेक के ऊपर लैपटॉप है। ठीक है, लैपटॉप की जो नीच है ना, मैं इसको कहता हूँ जी, ये माइक, ये क्या है, लैपटॉप। सॉरी, टेक के अंदर तो मैंने आपको बताया जी बहुत सारी जो है ना निशेज हैं, कैटेगरीज हैं, या टेक्नोलॉजी एक खुद एक इटसेल्फ एक नीच है। ठीक है, अब टेक के अंदर जो इसकी सब नीच होगी वो हमारी होगी जी कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स में आपके पास दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है लैपटॉप, एक होता है डेस्कटॉप। ठीक है, वो अब हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सब नीच की तरफ चले जाएंगे। हमारे पास है जी लैपटॉप, ये होगी सब नीच।
अब सब निश के अंदर भी ना लैपटॉप मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। आप ये समझ लें कि लैपटॉप जो है ना गेमिंग लैपटॉप भी होते हैं, प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं, और बाकी जिस तरह से ऑफिस के अंदर यूज होते हैं, थोड़े से प्रोफेशनल लेवल से भी हल्के वाले। प्रोफेशनल से मुराद मेरा ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एक अच्छा लैपटॉप यूज होता है, गेमिंग के लिए एक अच्छा लैपटॉप यूज होता है, महंगे लैपटॉप होते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारे क्यूरीज हैं लोगों की, जो लोग समझना चाह रहे हैं, जो लोग सर्च करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप। ये बहुत ही आसान सी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है समझाने के लिए कि निश और सब निशेस क्या होती हैं। और हम बार 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 बात करेंगे जी माइक्रोनिश। माइक्रोनिश मैं अक्सर बात करता हूँ माइक्रोनिश, तो वो एक्चुअली उसका मकसद ये है, मतलब ये है कि बहुत ही एक स्पेसिफिक कैटेगरी। अच्छा, अब इधर जब आप माइक्रोनिश पे काम करते हो तो फिर आपका एक चीज ये देखनी है भाई, इसकी सर्चेस कितनी है। कम से कम अगर आप यूएसए के लिए काम कर रहे हो, आप अगर आप यूएसए की ऑडियंस के लिए काम कर रही है, यानी कि आपकी ऑडियंस यूएसए से होनी चाहिए, तो आपके पास जो मिनिमम क्राइटेरिया है ना, वो कम से कम होना चाहिए 10,000 का। मतलब 5,000 या 10,000 का होना चाहिए मिनिमम। उसकी सर्चेज 5 से 10,000 होनी चाहिए। 5K भी हो तो भी चलेगा, 10K भी हो तो भी चलेगा। ये कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा जितनी मर्जी है आपके ऊपर है। जितनी ज्यादा जो है सर्चेज होंगी, उतना ज्यादा कंपटीशन भी होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ क्राइटेरिया बेसिक बता रहा हूँ कि भाई अगर आप कोई ऐसी नीश चूज कर रहे हो जिसका ट्रैफिक जो है ना अमेरिका के लिए, सिर्फ अमेरिका के लिए, अगर वो 5,000 से 10,000 के दरमियान है, या 5,000 भी है, या चलो 4,000 भी है ना, तो चलेगा। ठीक है, उसकी वजह ये कि फर्ज करो 1,000 लोग आते हैं आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, 1,000 विजिटर आते हैं पर मंथ की बात हो रही है। पर मंथ में से 1,000 लोग आ रहे हैं और 10% लोग आपके एड्स पे क्लिक करते हैं, यानी सीटीआर आपका अमूमन 10% बन जाता है। सही है, तो 10% आपका सीटीआर बनता है एड्स के ऊपर। तो आपकी कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मतलब 10 जो है ना परसेंट आपको अगर क्लिक्स आते हैं तो 100 क्लिक्स बनेंगे। तो ये 100 क्लिक्स पे अगर आपके पास सीपीसी है जी कम से कम $10 का, तो भाई आप अंदाजा लगा लो आप इतना रेवेन्यू आराम से बना सकते हो। सही है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे यार $10 नहीं होता, लेकिन आपको ये निकालने पड़ेंगे। मिल भी जाते हैं, बाजूकात नहीं भी मिलते। चलो हम इसको कहते हैं $5 का हो। अगर उसका सीपीसी $5 का आपको मिल रहा है, तो वैसे पैसे आपको जो एडसेंस देता है ना, वो देता है आपको 68% रेवेन्यू शेयर करता है आपके साथ। बाकी का वो जो है ना परसेंट जो यूज होता है वो 32% गूगल खुद रखता है। ठीक है, तो फिर भी मैं कहता हूँ आपका $500 इजीली आप बना सकते हैं। हमारा तो टारगेट ही $300 का है। तो मैंने आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी। कीवर्ड जब आप चूज करोगे तो सीपीसी ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि उसका सीपीसी क्या है। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास जो सीपीसी मिलता है ना, वो मिलता है जी $1 का। ठीक है, $1 का सीपीसी मिलता है नॉर्मली। सही है। अब आपको रियल एक थोड़ी सी एग्जांपल ये बता रहा हूँ। अगर आप तो जो मैंने $10 की बताई एग्जांपल, $5 की बताई, वो थोड़ी सी इस तरह की निशीज होती हैं जो जिन पे ना फाइनेंस होगी, टेक की होगी, डिजिटल मार्केटिंग की होगी, इस तरह की निशेस के ऊपर सीपीसी अच्छा होता है, महंगा होता है। इनफैक्ट एसईओ के कीवर्ड के ऊपर भी अच्छा खासा जो है ना एडवर्टाइजर जो है ना एडवर्टाइजर स्पेंड करते हैं। खैर, अभी थोड़ा सा देख भी लेंगे हम कि सीपीसी कितना होता है क्या है, बल्कि रुकिए मैं जरा आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। हम एचरेफ से देख लेते हैं या गूगल कीवर्ड प्लानर से आप देख सकते हो। तो भाई आप अच्छा, टूल के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं। मेरे पास आज़ाद एसईओ का टूल है। यही इस वक्त जो मुझे लगा, जो मतलब आप इस पे कर सकते हैं काम अच्छा। मैं ज़रा इसको लॉगिन कर लूँ। ठीक है जी, यहाँ पे लॉगिन कर लिया, सैमरश ओपन कर लिया, और हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं सीपीसी हमें कितना मिलेगा। सही है। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे यार ये $5 $10 मिलता भी है या ये ऐसे ही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ज्यादातर सीपीसी का ताल्लुक जो है ना हमारा पीपीसी से होता है। जब हम गूगल के एड्स रन करते हैं तो उसमें हम सीपीसी को कंसीडर करते हैं ज्यादा। फर्स्ट करें मैं एसईओ लिखता हूँ यूएस के अंदर, तो आप देखिएगा इसका सीपीसी कितना ये बता रहा है।
लें जी, ये कह रहा है कि आपका पैकेज यहाँ पे पूरा हो गया, हम दूसरा वाला खोल लेते हैं। अच्छा भाई, ये कैसे मिलेगा? ये आपकी सब्सक्रिप्शन, आपको ये 1200 में आपको स्टूडेंट पैकेज मिलता है। तो 1200 इतना कुछ ज़्यादा नहीं है पर मंथ। आप एक दफ़ा कीवर्ड रिसर्च कर लें इस पे, और आप जो है ना इस पे स्टार्ट करें। जैसे इसके अलावा सैमरश के ट्रायल भी है। ट्रायल आप 7 दिन का यूज़ कर सकते हैं, और वो मेरा ख्याल है $1 डिटेक्ट होता है। उसके बाद आप ट्रायल पे जो है ना इसको 1 हफ्ते के लिए यूज़ करें। 1 हफ्ता कंप्लीट होने से पहले उसको फिर वो बंद कर दें, आपके पैसे कटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये भी एक सर्विस ये देता है आपको सैमरश। खैर जी जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वॉल्यूम बता रहा है जी 165K का सर्च वॉल्यूम है। 100% डिफिकल्टी है, क्योंकि ये एसईओ खुद इटसेल्फ एक ऐसी नीश है कि इस पे बड़े बड़े जो है ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बैठी हुई हैं। तो ये तो मतलब ना होने के बराबर है। हमने बात करनी थी सीपीसी की। अब यहाँ पे देखो कितना ये बता रहा है, $5.3। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था। लेकिन हमें, मैंने कहा कि आइडियली हमें जो है ना जो कीवर्ड हमें मिलेंगे वो हमें मिलेंगे $1 वाले। सही है, अब आ जाए वापस ज़रा $1 वाली कहानी बताते हैं वो क्या। नॉर्मली आपको जो मिलेंगे ना मतलब आपको जो जेनेरिक नीशेस के ऊपर वो आपको $1 इस तरह, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इस तरह की नीशेस के ऊपर आपको जो सीपीसी मिलता है वो मतलब अच्छा खासा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलो ज़रा मैं यहाँ से भी अगर देख लूँ, शायद मुझे कोई एक आधा ऐसा मिल जाए जो मैं आपको दिखा सकूँ कि भाई ये देखो इसका सीपीसी कितना हाई है। ज्यादा स्पेसिफिक हम जाते हैं ना, तो सीपीसी और ज्यादा उसका होता है, कॉस्ट पर क्लिक और ज्यादा होता है। तो जरा हम इसको फिल्टर करके देख लेते हैं कि भाई मैक्सिमम सीपीसी एसईओ के अंदर डिजिटल मार्केटिंग में हमें कितना मिल सकता है। यहाँ पे देखें ये सीपीसी है, इसको मैं फिल्टर करता हूँ, जरा देखते हैं क्या है। $70। ठीक है, ये अटॉर्नी वाला ही देखें, ये भी आपका इंश्योरेंस का ही कीवर्ड है। इसके ऊपर देखो $70 एडवर्टाइजर पे मतलब उनकी अगर बिड लगेगी तो $70 का कंपटीशन है इसका। यहाँ पे इसके नीचे है HVAC SEO फोनिक्स। यानी HVAC का मतलब है ये एसी और वेंटिलेशन की सर्विस होती है यूएसए में। ये फोनिक्स स्टेट है या सिटी है क्या है, ये वहाँ पे इसका ये कीवर्ड है। ठीक है, और $64 इसकी सीपीसी है। अब आप लोग ये सीपीसी देख के वेबसाइट मत बनाने शुरू हो जाइएगा। इसके पीछे काफ़ी एक रिसर्च वर्क होता है, तब जाके आपने वेबसाइट बनानी। ये नहीं है कि आपने देखा और 40 सर्चेज हैं, चलो भाई माइक्रो निश मिल गई है वेबसाइट बना लो। ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपके पास अभी आगे क्राइटेरिया और भी बताता हूँ करना क्या है। चले किधर गया। अच्छा, हम कहते हैं जी $1 का आपको मिलेगा, कम से कम सीपीसी आपका $1 होना चाहिए। सही है, $1 का मतलब है 100 क्लिक्स आएंगे तो आपका पर मंथ $100 बनेगा। ठीक है, अगर यही फार्मूला हम रेप्लिकेट करें, आपके पास 2000 का ट्रैफिक हो पर मंथ। ठीक है, और आपका 100 क्लिक्स आ जाए पूरे महीने में। सही है, ये बिल्कुल मैं आपको बेसिक बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। सॉरी, अगर 2000 है तो 10% इसका अगर हम बना लें। ठीक है, 10% क्लिक्स हम बना लें भाई, हमें महीने के 10% तो क्लिक्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्लिक्स हो जाएंगे 200। आपको महीने के 200 क्लिक बनेंगे, जो रेवेन्यू आपका बनेगा वो आपका अल्लाह भला करे बनेगा जी $200। ठीक हो गया। इसी तरह से हम इसको जरा 3000 कर लें, तो आगे आप कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ट्रैफिक जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे क्लिक्स के, क्लिक्स बढ़ेंगे, आपके पास डॉलर बढ़ेगा। मैंने बहुत एक एवरेज रखा है, मैंने ना ज़्यादा सीपीसी बताया ना बहुत कम बताया है। पाकिस्तान में काम करोगे तो ये $1 की जगह मिलेगा 0.02। ये सीपीसी पाकिस्तान का आता है एक अच्छी नीच के ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको वो एक स्क्रीनशॉट भेजा था, उसमें ये चीज़ ऑलरेडी आपको पता होगी। चलें जी, ये तो हमें पता चल गया यार हमने $300 कैसे बनाना है। यानी 3000 तक हमें ट्रैफिक तो चाहिए होगा, ये बात तो श्योर होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ यार 5000 का देखिएगा, लेकिन ये है कि कभी कभी ट्रैफिक अप एंड डाउन होता है, यानी कि सर्चेज उस महीने की बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। हम एक बेसिक साइट के लिए काम करेंगे। अच्छा जी, तो ये भी फार्मूला हमने देख लिया जी, हाउ मच रेवेन्यू वी कैन गेट। ठीक है जी,
ये पता चल गया हमें। यहाँ पे जो मैंने बात की, ये बात की है जी ट्रैफिक, आपके पास इतना ट्रैफिक होना चाहिए। अरे नीचे आ जाए, और क्या सवाल क्या है, और कोई किसी का सवाल है वो साथ साथ करते जाए, फिर हम करते हैं। अच्छा, अब टॉपिक ये है कि भाई हमें किस नीश पे काम करना है। तो ये नबील भाई ने लिखा है जी, फ्लिपा के ऊपर आप जो है ना नीश निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलें ज़रा हम फ्लिपा को ही देख लेते हैं कि फ्लिपा किस तरह हमारी मदद करता है, वो ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जी फ्लिपा। फ्लिपा बेसिकली एक ऑनलाइन वेबसाइट बाय एंड सेलिंग का प्लेटफॉर्म है। इस पे आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरी दुनिया भर से जो लोग वेबसाइट बना के, यानी कि मैंने आप अक्सर कहता हूँ ना डिजिटल एसिड पे काम करें, यानी डिजिटल आप जो है ना प्रोजेक्ट्स बनाए, प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स जो भी। इवन आपके पास अच्छा डोमेन नेम है वो भी आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप अमेजोन के बिजनेसेस सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट सेल कर सकते हो। शॉपिफाई पे एक वेबसाइट बनाएं ड्रॉप शिपिंग की, उस पर थोड़ी सी सेल जनरेट करें, उसको सेल कर दें। ठीक है, इस तरह से ये आपको यहाँ पे वेबसाइट्स मिलेंगी। मैं ज़रा इसको लॉगिन कर लेता हूँ, अगर लॉगिन हो जाए तो जल्दी से मैं इसको लॉगिन करते हैं। गूगल से कहता है जी मेरा लॉगिन कर दो। ठीक हो गया जी। अनाया ने पूछा है कि हेल्थ मैक्रो नीश वेट लॉस माइक्रो नीश, राइट जी, एग्जैक्टली। लेकिन आपने इस पे काम नहीं करना है अगर अगर आप डॉक्टर नहीं है तो। डॉक्टर हैं तो बेशक करें, डॉक्टर नहीं है तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी बाद में। उसकी वजह ये बाज़ औक़ात। अच्छा, गूगल क्या करता है, गूगल की जो नई अपडेट है ना वो डिपेंड कर, वो अब जो है ना EEAT है। EEAT का मतलब क्या है बताते हैं। इसका मतलब है जी एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज। एक मिनट भाई, एक मिनट। अच्छा, EEAT का मतलब है एक्सपीरियंस। सॉरी, वो मैसेज आ गया था, वो कर रहा था। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज। ठीक है जी, ये दो ही हो गए। तीसरा ए का मतलब है अथॉरिटी, अथॉरिटी। ठीक है, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा। ट्रस्ट, ये वो वेलफेयर ट्रस्ट नहीं है, ये ट्रस्ट है एक्चुअली एतबार वाला। सही है जी, आपको गूगल को आपकी वेबसाइट पे एतबार होगा तो वो आपको रैंक करेगा। अदरवाइज आप जितना मर्जी डालते जाएं वो रैंक नहीं करेगा, जब तक आप एक ट्रस्टी या एक ऐसी वेबसाइट ना बन जाए जो अथॉरिटी भी रखती हो और आपको अपने काम पे एक्सपर्टीज भी हो। ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस भी हो। ठीक है, ये गूगल की नई अपडेट है, इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी वेबसाइट पे काम करना है। एक्चुअली जो चैट जीपीटी के या एआई कंटेंट का जो इशू चल रहा है ना, लोग अक्सर कहते हैं रैंक नहीं करता, वो इसी वजह से रैंक नहीं करता कि वो मशीन जो है ना अपने हिसाब से वो चीज़ बना के देती है। लेकिन आप उसमें थोड़ा सा ह्यूमन टच दें। उसमें ह्यूमन टच का मतलब ये है कि एक्सपीरियंस बताना है उसमें, और आपने ये बताना है आपके बायो में, और आपके जो राइटर है ना, राइटअप जो आप बनाते हो कंटेंट, उसमें ये चीज़ आपने बतानी है। इसमें आपने ये चीज़ बतानी है कि भाई आप जो है ना आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर या उस चीज़ पे कितना जो है ना वो है काम का तजर्बा है। आप अपनी स्टोरी थोड़ी बहुत शेयर कर सकते हो, बायो के अंदर बता सकते हो, कंटेंट के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है अपना, अपना एक एक्सपीरियंस भी डालना है उसके अंदर। तो जो यूज़र आता है ना जब, तो वो क्या करता है, वो आके तस्वीरें देखता है, पहला पैराग्राफ पढ़ेगा, दूसरा पैराग्राफ पढ़ेगा, और इस तरह से वो आपका ट्रैफिक जो है बाउंस रेट उसका कम होगा। तो गूगल के पास यही सिग्नल है बेसिकली, वो उससे अंडरस्टैंड करता है कि यार ये एक अच्छा कंटेंट है। सही है, तो ये चीज़ है जिसकी वजह से मैं मना करता हूँ कि भाई अगर आप डॉक्टर नहीं हैं या आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है उसमें, तो फिर उस पर जाने की कतई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया जी। आपने बताया है कि इलियास भाई कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कोलैबोरेटेड विद द गेस्ट पोस्टिंग प्रोजेक्ट हाई अथॉरिटी वेबसाइट, वेरी गुड, ज़बरदस्त। चलें जी, फ्लिपा पे चलते हैं, जरा देखते हैं क्या है भाई वहाँ पे आजकल कौन सी साइट चल रही है बिकने के लिए।
अच्छा, यहाँ पे आप जब गए आपने पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपने मोबाइल से इसको वेरीफाई भी कर लेना है, क्योंकि कुछ साइट्स आपके पास ओपन नहीं होती जब तक आप मोबाइल से वेरीफाई ना कर लें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जाएं जी सर, किधर नीचे कहाँ पे आती है यार, काफ़ी टाइम हो गया मैंने भी इसको चेक नहीं किया। वेबसाइट्स में जाएं, ऑल वेबसाइट्स, कंटेंट वेबसाइट, और यहाँ पे चले जाएं ब्लॉग। आप चाहें तो ऑल वेबसाइट पे जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट ब्लॉग साइट्स पे जाता हूँ। ठीक है। हमें एक्चुअली कुछ ऐसी नीश निकालनी है जो महीने के हमें जो है ना $500 दे रही हो, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी नीश कौन सी कैटेगरी रखनी है। तो मैं अब फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आपको मैं उसी तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से एक नया बंदा आके उसको समझने की कोशिश करेगा कि यार मुझे किस पे काम करना चाहिए। फिर आपने अपने तरीके से उसको डिसाइड करना है। ठीक है। तो मैं अपना ये समझ रहा हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे नहीं पता। मैं अभी जाके देखता हूँ कि मुझे किस नीश के ऊपर वेबसाइट बनानी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे फिल्टर है कुछ। फिल्टर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एडसेंस। तो अब जो वेबसाइट जो एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करी ये वो मुझे दिखा देगा। अगर मैं अमेजोन लिखूंगा तो अमेजोन से जो मोनेटाइज हो रही है वो मुझे दिखा देगा, लेकिन अभी मैं एडसेंस लिखता हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पे फिल्टर है जी, बाय करनी है मार्केट के अंदर, ये ऑफ मार्केट है, ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता इस बारे में। इन्वेस्ट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, लेकिन हमने इसको नहीं छेड़ना। नीचे आ जाए, रेवेन्यू जनरेटिंग। रेवेन्यू जनरेटिंग मतलब ऐसी वेबसाइट जो पैसे बना रही है, यस पे चेक लगा दें। जो पैसे नहीं भी कमा रही वो भी लगा दें। ठीक है। मैं कहता हूँ जी रेवेन्यू जनरेट कर रही हो वो। ठीक है। नीचे आ जाए, फर्स्ट एक्सेस। एक्सेस की जरूरत नहीं है, आगे आ जाए। अब यहाँ पे एसेट की टाइप्स है बहुत सारी, डोमेन्स भी बिक रहे हैं बहुत सारी, तो यहाँ पे ऑलरेडी चेक लगा हुआ है। ठीक है। तो मुझे इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाए, नीचे आ गए, यहाँ पे आप आ जाएं जी वेबसाइट टाइप्स। ये क्योंकि हमने ऊपर ब्लॉग पहले ही कर लिया था तो उसने यहाँ पे चेक लगाया हुआ है, सही है। अब हमें दोबारा से यहाँ से हम चाह रहे हैं जी रिव्यू साइट, ये भी कर दो, चलो ये भी कर दी। ठीक है, लेकिन होंगे ये ब्लॉग। SaaS क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये आप कोई एप्लीकेशन की वेबसाइट, कोई टूल बेस्ड वेबसाइट हो तो ये SaaS के अंदर आती है। ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाए मंथली। अच्छा, यहाँ पे इंडस्ट्री। अभी यहाँ पे ये कह रहा है जी कौन सी इंडस्ट्री के लिए आपको ये चाहिए। ये सारी निशेज हैं एक्चुअली। ठीक है। आप लोग अक्सर कहते हैं ना निशेज, ये सारी निशेज हैं, इनके टॉपिक्स मैन हेड लिखे हुए हैं। आप इनमें से किसी एक के ऊपर शुरू हो जाए। मैं कहता हूँ भैया आप सारी दे दो भाई, छोड़ो। अभी मुझे नहीं पता अभी क्या है, मैं कहता हूँ ऑल। ठीक है। ऑल इंडस्ट्री की साइट्स मुझे दिखा दो। मंथली यूजर्स। अब यूजर यहाँ पे जी कितना ट्रैफिक है उस वेबसाइट का वो आपने अगर देखना है तो यहाँ से आप जरा देख लें। फिल्टर लगाना है लगा दें। मैं कहता हूँ यार मंथली यूजर कम से कम ना इस पे 1000 तो, महीने के 1000 लोग तो आए। ठीक है। ये मेरा फिल्टर है, आप चाहें तो 0 भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो 100 भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे अच्छी साइट्स मिल जाए। ठीक है। मंथली पेज व्यूज। पेज व्यूज मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यूजर से प्रॉब्लम है कि उस कीवर्ड पे सर्च करके कितने लोग आ रहे हैं। मैं वो मैंने व्यूज को छोड़ दें। मंथली रेवेन्यू में कहता हूँ यार ऐसी वेबसाइट बता दो जो कम से कम महीने के $500 तो जनरेट कर रही हो। ठीक है। ये फिल्टर जैसे से लगा रहा हूँ यहाँ से भी फिल्टर होता जा रहा है। मंथली प्रॉफिट। प्रॉफिट भी जो है ना इसका जो है ना इसको छोड़ देते हैं। प्राइस रेंज भी छोड़ देते हैं। अब एज पे आ जाए। वेबसाइट मुझे जो चाहिए ना भाई, मुझे चाहिए जो 2 साल की एज हो जिसकी। ठीक है। ये मुझे वेबसाइट 2 साल तक बता दो। 2 साल का मतलब ये है कि मैं ऐसी वेबसाइट देखना चाह रहा हूँ कि जो मुझे कम टाइम के अंदर मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकूँ। ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 साल, जिन वेबसाइट डोमेन की एज 2 साल है वो आपको यहाँ से दिख जाएंगी। अच्छा, नीचे आ जाएं, प्रॉफिट, मल्टीपल प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक मतलब ये समझे जो लोग वेबसाइट बेचते हैं तो वो किस एक्स के साथ बेचते हैं, वो एक कैलकुलेशन है। इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। नीचे आ जाए, सेल टाइप, ऑप्शन करनी है या क्लासिफाइड, दोनों चेक हैं, छोड़ देते हैं। इंक्लूड्स ओनली, वेरीफाइड रेवेन्यू, जिसका रेवेन्यू वेरीफाइड हो, किसी ने स्पॉन्सर ऐड लगाया हुआ वो दिखा दो, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है। सेलर की लोकेशन, यहाँ से आप पाकिस्तानी लोगों की वेबसाइट देख सकते हो। लेट चेक करते हैं कि भाई पाकिस्तान से कौन बेच रहा है। यहाँ पे सर्च किया, देखते हैं पाकिस्तान से कितनी वेबसाइट है। पाकिस्तान से एक ही वेबसाइट है जो
ये बिक्री है, नेट प्रॉफिट $593 पर मंथ बना रही है। सेलिब्रिटी इसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और ये भी एडसेंस की है, तो चलो ज़रा इसको भी देख लेते हैं। बाकी नीचे आ जाएं। मैं यहाँ से पाकिस्तान हटा देता हूँ, उसकी वजह ये है कि मुझे तो नीश चाहिए ना, वो तो पूरी दुनिया से किसी की भी हो सकती है, कहीं से भी। इसको हटा देते हैं, ठीक है जी। ये 8 वेबसाइटें वैसे इसने दिखा दी है, और रिसेंटली सोल्ड वाली भी देख लेते हैं जो बिक चुकी हैं, ठीक है। वहाँ से हमें भी आइडिया मिल जाएगा। तो एक जो पाकिस्तानी वेबसाइट जो मैंने देखा कि एक बंदा बेच रहा था, वो ज़रा देखते हैं। हाइस्ट बिड अभी इसको $205 लगे हैं बिकने के लिए। अच्छा जी, नीचे आ जाएं। ये बता रहा है एक साइड पुरानी साइट है, प्रॉफिट मार्जिन 100% है, यानी कि इससे कोई और एक्सपेंस नहीं है। पेज व्यूज 83,000 के करीब इसके व्यूज हैं। व्यूज, पेज के व्यूज ज्यादा होते हैं, विजिटर कम होते हैं। एक बंदा 3 पेज भी देखता है, एक बंदा 10 पेज भी देखता है, एक बंदा 1 पेज भी देखता है। इस वजह से व्यूज ज्यादा होते हैं। आपने ट्रैफिक के ऊपर देखना है कि यूजर कितने आ रहे हैं। व्यूज तो बढ़ेंगे भी घटेंगे भी, वो डिपेंड करता है वेबसाइट के स्ट्रक्चर पे भी। ठीक है जी, नीचे आ जाए। यहाँ पे जी फिर वापस वही हिस्ट्री बता रहा है, तो उस अगर देखते हैं ग्राफ इसने दिया हुआ है तो वो जरा देख लेते हैं। यहाँ पे इसने अपने डोमेन के हवाले से बात की हुई है क्या क्या है, लेकिन चलो इसको हम एक काम करते हैं ना, इसको हम जरा सैम रश में देख लेते हैं। ठीक है जी, सैम रश। चलें जी, इधर डालते हैं, देखते हैं। हमें अभी पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट कितना ट्रैफिक ले रही है। अगर ले रही है तो फिर हम, आप में से जो लोग कंसीडर करना चाहते हैं वो इस पर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इसका पैकेज खत्म हो गया, दोबारा से ये वाला कर लेते हैं। चलें जी, देखते हैं कि क्या चीज़ हमें मिलती है। बाज़ औक़ात पता है क्या होता है, बाज़ औक़ात लोगों ने गलत स्टैट्स भी दिए होते हैं, ये ज़रा याद रखिए। स्टैट्स गलत होते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने पहले टूल से चेक करना है कि भाई जो अल्लाह भला करे, जो आप वेबसाइट, जो नीच आप ढूंढना चाह रहे हैं, क्या वाकई उस पर इतना ट्रैफिक है, ये आप श्योरिटी पहले कर लें। क्योंकि ऐसा ना हो डोमेन आपने ले लिया और फिर उसके बाद आपको पता चल रहा है यार मैंने तो गलत कीवर्ड रिसर्च की है, और आप फिर मुझे बुरा भला कहें जी आमिर साहब ने कहा था ऐसे करना है, और हमने वैसे ही किया और हमें जो है ना मसला हो गया। तो खैर ये चीज़ आपने थोड़ी सी देखनी। यार ये क्या हो गया इसको, ये देखिए। एक्चुअली ये एच रेफ, चलो एच रेफ का फ्री वाला भी है। हम लिखते हैं एच रेफ ट्रैफिक चेकर। अगर आपके पास एच रेफ पेड वाला नहीं है तो आप फ्री वाली साइट से भी चेक कर सकते हो कि उस साइट पे कितना ट्रैफिक है। यहाँ पे हम डोमेन का नेम डालते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जी सब डोमेन, डोमेन का नहीं बता रहा, तो देखते हैं क्या है। तो आपको ये बता देगा कितना ट्रैफिक है, एच रेफ भी बता देता है। यहाँ पे कह रहा है जी 914 लोग हैं जो इस पे आ रहे हैं। तकरीबन इस वेबसाइट पे ट्रैफिक होगा अराउंड 1000 के करीब, ठीक है, हम मान लेते हैं। ट्रैफिक की वैल्यू 0 है, ज़रा ये देखिएगा। ये बड़ी काम की चीज़ है। आपको यूट्यूब पे लोग बताएंगे जी ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे कर लें, तो भाई आपकी वेबसाइट पे लाखों ट्रैफिक आ रहा है, आप पैसे नहीं कमा रहे, तो फिर आप बेकार है। ये बात ज़रा समझिएगा। अगर आपकी वेबसाइट पे ना ट्रैफिक आ रहा है और उस वेबसाइट की जो एच रेफ बता रहा है ट्रैफिक की वैल्यू, ट्रैफिक की वैल्यू का मतलब ये है कि आपने जो कीवर्ड जो रैंक कर रहे हैं ना आपकी वेबसाइट पे, उनके ऊपर कुछ एडवर्टाइजर ही नहीं बैठा हुआ। सही है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपने जो कीवर्ड टारगेट किए है ना उनके ऊपर गूगल एड्स के ऊपर कुछ बिड ही नहीं लगा रहा, कोई ऐड ही नहीं लगा रहा, इसलिए उस वेबसाइट की वैल्यू 0। अब ये इस वेबसाइट पे ये बता रहा है जी मेरे पास इतना ट्रैफिक है। हो सकता है इसका ट्रैफिक और ये व्यूज इतने ज्यादा हों, लेकिन आप देखें जरा बिड कितनी लगी है, $200 बेचने के लिए। तो कौन लेगा ऐसी वेबसाइट, कोई भी नहीं लेगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी। सही है। मुझे लगा है कि बहुत सारे अभी जो देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे यार ये वाली साइट हम बनाते हैं इस तरह की, ये नीच पकड़ते हैं, ट्रैफिक ज्यादा है। तो भाई अब आप देख लो कि इस पे जो है ना अच्छा ये कह रहा है रेवेन्यू इतना बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये रेवेन्यू सही बता रहा है, ये गलत बता रहा है। सही है। उसकी वजह ये ना कोई स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, ना कोई इसके ऊपर कोई अथेंटिसिटी है इसकी। ठीक है। यहाँ पे वैसे आता है ये गूगल $600 कैसे हो सकता है। अच्छा अभी इसका 200, हो सकता है इसका ट्रैफिक ना ज्यादा हो,
इसका ट्रैफिक हो सकता है 3-4 महीने पहले ज्यादा हुआ हो तो इसको ये क्लिक्स आए होंगे, ठीक है। लेकिन एचरेफ क्या बता रहा है आपको, यहाँ पे एचरेफ को देख लें। एचरेफ बता रहा है भाई इसके इसके पास जो कीवर्ड रैंक कर रहा है ना, जो जिस कीवर्ड पे ये ट्रैफिक ले रहा है उनके ऊपर एडवर्टाइजर नहीं बैठा हुआ। तो फिर अगर आपने काम करना भी है तो ऐसे कीवर्ड पे काम कीजिएगा जिस पे एडवर्टाइजर बैठा हो, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। हो सकता है ये अब एडसेंस एनालिटिक्स का आ रहा है यहाँ पे, एडसेंस का ये वाला है, ठीक है। एडसेंस का अगर इसने दिया हुआ है, लाइव अटैच किया हुआ है, इट्स मीन ये चीज होगी। लेकिन जरूरी नहीं है ये इस वेबसाइट से कमा रहा है। एक और हैक आपको बताता हूँ। एक एडसेंस अकाउंट के ऊपर आपके पास कितनी वेबसाइट्स आ सकती हैं, मल्टीपल आप दे सकते हो, ठीक है। एक एडसेंस अकाउंट, गूगल एडसेंस की पॉलिसी है कि आपने, अब यहाँ पे मैं ऊपर भी बता दूं, इधर मैंने ऐड कर देता हूँ। एडसेंस की पॉलिसी बहुत सारी है, जो खास है ना, वो जो ब्लंडर मारते हैं हमारे बॉयज, वो ये है कि भाई एक एडसेंस अकाउंट मतलब बंदा एक है और उसके ऊपर मल्टीपल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उनको पॉलिसी एरर आता है, ठीक है। गूगल एडसेंस पॉलिसी तो उनको अलाउ नहीं करता गूगल। तो एक एडसेंस पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड मल्टीपल वेबसाइट। एक अकाउंट पे आप मल्टीपल वेबसाइट्स ऐड कर सकते हो, लेकिन आप दो दो एडसेंस अकाउंट नहीं रख सकते, ये गूगल की पॉलिसी है। लेकिन लोग दो दो अकाउंट भी रखते हैं। वो दो दो अकाउंट इस तरह से रखते हैं, वो डिफरेंट आईपी से साइन अप करते हैं, वो डिफरेंट नेम से वो पे आउट करते हैं, इस तरह से काम चलता है। लेकिन टेक्निकली वो गूगल की पॉलिसी को मतलब बाईपास नहीं करते, वो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन ये आमिर है ना, आमिर का एक अकाउंट होगा जिससे वो इनकम ले रहा होगा, या वो जिस आईपी से वो बैठा हुआ, जिस लैपटॉप से कर रहा होगा। अगर मैंने दूसरा अकाउंट बनाना है तो मैं शायद अपने भाई के नाम से उसका पे आउट लूंगा, बनाऊंगा उसका, और उसको साइन अप, उसके अकाउंट का जो लॉगिन है ना, वो भी मैं किसी दूसरी आईपी से करूंगा, अपनी आईपी से नहीं करूंगा, ठीक है। ताकि मेरे पास ये गूगल को ये ना जाए कि यार आमिर के ना दो दो अकाउंट है, सही है। गूगल को ट्रैक हो जाता है, गूगल को पता चल जाता है आप उसी आईपी से बैठे होते हो, उसी ब्राउजर से बैठे होते हो, उसी जो है ना ये गूगल क्रोम आपके सबके पास है, उसको इजीली पता होता है। कुकीज वगैरह सारी वो आपकी डिटेलिंग सारी उसके पास होती है। खैर, ये भी एक पॉलिसी है। अगर आपका एक एडसेंस बना हुआ है तो आपके पास एडसेंस अप्रूवल नहीं होती। अच्छा, अब जो इस भाई का केस है ना, वो मुझे लग रहा है कि इस बंदे ने एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल साइट ऐड की हुई है, ठीक है। इस वजह से इसका रेवेन्यू यहाँ पे ज्यादा बता रहा है। लेकिन एएचआरएफ मुझे कह रहा है कि भाई इस पे कोई ऐसा मतलब कीवर्ड नहीं है जिसपे सीपीसी लगाओ, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रैफिक तो आपको लाखों में मिल सकता है, लेकिन आपको रेवेन्यू जो है ना वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा जी, ज़्यादातर ट्रैफिक इसका ऑर्गेनिक ही आ रहा है, कुछ सोशल मीडिया से भी आ रहा है, कुछ दूसरी वेबसाइट से भी आ रहा है, और कुछ अनअसाइंड है। ज़्यादातर ट्रैफिक यूएसए से है, चाइना, जर्मनी, यूके। क्योंकि ये टीयर 1 कंट्रीज से इसका ट्रैफिक आ रहा है, इसलिए इसका रेवेन्यू अच्छा बन सकता है। लेकिन अगेन बात यही है कि ये मुझे नहीं लग रहा कि ये इसकी अपनी वेबसाइट के पर ये जो स्टैट है ना, ये तो एडसेंस से डायरेक्टली यहाँ पे शो होती हैं। आपको एडसेंस का अकाउंट यहाँ पे अटैच करना हो, यहाँ पे वो दिखा दे। लेकिन अब बात हुई है ना, एक अकाउंट के ऊपर 4 वेबसाइटें लगी होंगी, तो वो तो वही बताएगा जो टोटल उनका चारों वेबसाइट की अर्निंग, सही है। तो ये भी चीज़ होती है, आपको देखनी पड़ती है। खैर, आगे चलते हैं, इसको बंद कर, कोई और नी साइड देखते हैं। अब यहाँ पे हमने जो फिल्टर लगाया था, यहाँ पे कंटेंट साइड, एसजी मेन्यू मेकिंग 3000, ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। व्यू लिस्टिंग, अबाउट मार्केट प्लेस, यूक्राइन की वेबसाइट है, सेलिंग 1 ईयर ओल्ड ब्लॉग, हमें चाहिए 6 महीने 1 साल की, या थोड़ी सी फ्रेश। ये वाली है जी। अच्छा, ये कह रहा है कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना, मेरा चूंकि वेरीफाइड है इस वजह से मुझे ये दिखा नहीं रहा। मुझे देख लेते हैं, दिखा देते, देखते हैं क्या बताता है। कैंडी हिंट, हाँ ये कह रहा है जी 2 ईयर्स ओल्ड वेब स्टेबल वेबसाइट। अच्छा, स्टेबल वेबसाइट क्या होती है? स्टेबल वेबसाइट ऐसी ऐसे कीवर्ड्स जिनकी सर्चेज ना साल के 12 महीने तकरीबन एक जैसी रहती है, सीजनल नहीं होती वो, सही है। तो स्टेबल निश ये होती है, मतलब एक एक टॉपिक है, उसको
जो सर्चेज है ना वो साल के 12 महीने तकरीबन ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है। ये नहीं है कि सर्दी में कुछ और होती है, गर्मी में कुछ और। तो ये चीज़ है। एफिशिएंसी ब्लॉग, मीडिया वन से हुआ, मीडिया वन से तो उसका मतलब इसका ट्रैफिक अच्छा आ रहा होगा। इसको भी देख लेते हैं, लेकिन ये खुले तो। और देख, इसको छोड़ दें जी। एसयूवी बाजार, एसयूवी बाजार ऑटोमेट रिव्यू वेबसाइट विच स्टार्ट फ्रेंड 2022 वर्गवेल कहाँ की है जी? इंडिया की। इसको देख लेते हैं। एसयूवी मेरा ख्याल है वो एसयूवी जो गाड़ियाँ होती हैं उसके हवाले से। चले जी, काफ़ी है, हम कुछ वेबसाइट देख लेते हैं। कंटेंट साइट एस जी मेन्यू मेकिंग, क्या है जी इसमें, क्या कहना चाह रहे हैं ये? ट्रैफिक अच्छा है। यूनिक विजिट्स, ये यूनिक विजिट्स का मतलब है कि आपका कितना ट्रैफिक है। सही है। पेज व्यूज ज़्यादा हो सकते हैं। मंथली प्रॉफिट $1500। यार ये किस बारे में, इसका डोमेन नेम क्या है वो देखते हैं। डोमेन नेम कहाँ पे है? डोमेन नेम हाइड किया हुआ। नो। फूड पांडा भी लगा हुआ है, एडस्टेरा भी लगा हुआ है। चले जी, यहाँ बताएं। मोस्ट ऑफ ट्रैफिक कम फ्रॉम सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपीन। छोड़ दें भाई, ये हमें नहीं चाहिए। ये टीयर 2 कंट्री से है। इनका भी इतना ज़्यादा सीपीसी अच्छा नहीं होता है, इसलिए छोड़ दें। हमारा ये था कि यूएसए, यूके और इस तरह की। ठीक है। ये है शायद इसकी मैन कॉम्पिटिटर, ये ना कॉम्पिटिटर्स डाल दिए। ठीक है। ये फूड की वेबसाइट है। तो ब्रोकर वेबसाइट छोड़ें। इसने ना हाइड की हुई है प्राइवेसी लगा के। ये वेबसाइट के डोमेन है, जरा चेक करते हैं क्या है। ORG, बहुत सारे लोग कहते हैं जी .com लेते हैं, .net लेते हैं। देखो .org भी बिक्री है, और इसके अंदर आप और करें कितने लगा रहा है ये। अच्छा, ये कमा कितना रही है पहले ये देखें। कमा रही है जी $3000। ठीक है। जुलाई का ये मैंने आपको बताया था कि गूगल एडसेंस से ये वेरीफाई होता है, ये वाला है। ज़रा देखते हैं इस पे। इंडिया से है ये, और ये 60,000 मांग रहे हैं इसका। 60,000। ठीक है, कैलकुलेट कर लें पाकिस्तानी। आ, कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स करने हैं। तो ज़रा हम एक आध थोड़ा देख लें क्या क्या है। अब ज़रा आप देखें यहाँ पे फास्ट फूड में इन्होंने मैकडोनल्ड्स का मेन्यू दे दिया, KFC का दे दिया, सबवे, यानी सारे ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट के ना इन्होंने मेन्यू ऐड कर। ये मेन्यू से रेलिवेंट साइट है। यही काम आप पाकिस्तान के अंदर भी कर सकते हैं, मेन्यू से, मेन्यू की बनी हुई वेबसाइट। अच्छा आइडिया है वैसे। शुरू हो जाओ जवानों। आइडिया आ गया। चलो आगे चलते हैं, ज़रा हम भी थोड़ा सा हम इस पे रिसर्च कर लेते हैं। अच्छा, एचरेफ के पास ना एक फ्री टूल भी है कीवर्ड का, वो ज़रा देखते हैं। एचरेफ फ्री कीवर्ड रिसर्च। वैसे फूड के ऊपर भी ना अच्छी अच्छे एडवर्टाइजर्स पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया में बैठे हैं, क्योंकि खाना 2 टाइम 3 टाइम हर जगह पे लोग खाते हैं। 2 टाइम 3 टाइम का खाना खाते हैं। पाकिस्तानी तो 3 टाइम का खाते हैं, लेकिन बाहर के लोग भी ना 2 टाइम 3 टाइम का खाते हैं। तो ज़रा देख लेते हैं हम, कुछ ऐसे कीवर्ड्स शायद हमें मिल जाए। हम यहाँ पे लिखते हैं जी KFC, पाकिस्तान का सर्च करते हैं। सही है। तो देखते हैं हमारी कौन कौन सी वेबसाइट मिलती है। तो ये भैया हो रही है नीश रिसर्च। पॉइंट से पॉइंट मिलाना है, डॉट से डॉट मिलाना है, और आपने काम करना है। क्या बात है जी, देखें देखें मिल गया आपको नीच। KFC मेन्यू। सही है, इसको कॉपी करें, इधर जाएं। मैंने अभी प्रॉक्सी नहीं लगाई, डायरेक्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैंने KFC मेन्यू सर्च किया, मेरे को पहला ऐड आ गया KFC पाकिस्तान का। ये देखो पेड स्पॉन्सर चल रहा है। KFC की वेबसाइट आ गई। अब आप थोड़ा नीचे जाइएगा, फूड पांडा आ गया, फेसबुक आ गया, होम फूडीज .pk। ये वेबसाइट आपको एक मिल गई, आपको एक नीच साइट मिल गई।
तो जवानों, देर किस बात की है, शुरू हो जाए, इसको कॉपी करें, इससे इसके कीवर्ड निकालें, शुरू हो जाए। चलें जी, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं भाई, जिसकी भी वेबसाइट है, मुझे नहीं पता कौन है आप, तो हम फॉर लर्निंग पर्पज इसको देख रहे हैं। अब ये, अरे भाई क्या क्या हो गया, क्यों तंग करते हो भाई, हम 12 बजे के बाद बैठे हैं हमारे पास, अब हमें दे दो थोड़ा सा एक्सेस। देखें जी, नीच साइड आपको मिल गई, 35,000 का ट्रैफिक है, और मज़े की बात ये, सारा ट्रैफिक पाकिस्तान से है इसका। ठीक है, और ये बताएं कि क्या क्या कीवर्ड है, हम कीवर्ड देखते हैं ना हमें अब हमें तो नहीं आइडिया कि करना क्या है, तो हमें एक थोड़ा सा देखना है, ये वेबसाइट क्यों इतना कमा रही है, सवाल तो ये है। ट्रैफिक की कॉज भी यहाँ पे भी जीरो बता रहा है, हम इसी साइड को ना हम उधर भी देखेंगे, अल्लाह भला करे। एच ट्रैफिक, अच्छा एक चीज और, इन टूल्स के ऊपर आपने 100% बिलीव नहीं करना कि यार ये जो बता रहा है, ये 100% जो बता रहा है वही होगा। आपने डिफरेंट तरीकों से उसको देखना है। ज़रा हम देखते हैं दूसरे टूल के ऊपर ये क्या बताता है। आप ऊबर सजेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, वो भी कुछ 5 या 10 सर्चेज देता है फ्री में, आप उस पर कर सकते हो जी। आपने लिखा है नाया ने, करंट अफेयर्स नीश चेक करा इन, हाँ करते हैं जी, एक यहाँ से जाएं जी, इधर हम वेबसाइट डालते हैं, चेक करते हैं क्या है। हम्म 99% ट्रैफिक है इसका, और देखो यहाँ पे ट्रैफिक वैल्यू आ रही है, पिछली जो हमने वेबसाइट निकाली थी उस पर ट्रैफिक वैल्यू जीरो था। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है, ज़रा कान खोल के सुने। क्या रीज़न है कि मतलब उस पर ज़ीरो था और इधर वो है, एक्चुअली एक्टर्स के नाम पे ना कोई भी एडवर्टाइज़र या एडवर्टीजमेंट कंपनी ऐड नहीं लगाती, क्योंकि जो इंटरटेनमेंट की नीश होती है ना, जो मूवीज़ देखते हैं, जिस बंदे का जो इंटेंट है उसके ऊपर पैसे लगते हैं। हम कहते हैं ना कंटेंट में वैल्यू दें, तो वैल्यू देंगे तो कुछ यूजर एंगेज करेगा। ठीक है, अब आपका जो कीवर्ड है ना, वो कीवर्ड है इंटरटेनमेंट। एग्जांपल के तौर पे आप किसी मूवी का रिव्यू पढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर आपके पास पता है किस तरह के ऐड आएंगे। हो सकता है टारगेटेड एड्स आए, रीमार्केटिंग के एड्स आपको दिखें कि आपने शायद पिछली कोई वेबसाइट विजिट की है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस की, और वो आपको टारगेटेड एड्स आपको नजर आ रहे हो। ठीक है, एक तो ये हो सकता है पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी ये है कि कंटेंट से रेलिवेंट एड्स, कंटेंट से रेलिवेंट एड्स आपको एंटरटेनमेंट साइट्स पे नहीं मिलते। सही है, मतलब उस पर एडवर्टाइजर इतने अच्छे नहीं बैठे होते। क्या क्या एड्स आ रहे होते हैं, अमूमन आप यूट्यूब देखते हैं ना, यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, पाकिस्तानी लोगों की बातें सुनते होंगे, चाहे आप कुछ सीख रहे हो कुछ भी, तो उस पर ऐड कैसा आता है, टेक के आ रहे होंगे तो गो डैडी का आ रहा होगा, या कोई ग्रामरली का आ रहा होगा, या इस तरह की टेक की आती है। क्योंकि अगर आप टेक की वीडियोस देखते हैं, अगर आप कोई ड्रामा देखते हैं ना, तो उसके अंदर कौन से इश्तेहार आते होंगे, डालडा का आ रहा होगा, केएफसी का आ रहा होगा, या कोई आप समझ लें किसी सोप का आ रहा होगा, किसी शैम्पू का आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह के एड्स आते हैं ना, तो वो क्यों, वो इसलिए आते हैं कि ये जनरल ऑडियंस है। ये जो इंटरटेनमेंट की, जो ड्रामा देखने वाली ऑडियंस है ना, उस वक्त जो ड्रामा देखते हुए जो इनका इंटेंट है ना, वो बायर इंटेंट नहीं होता। उनका इंटेंट ये होता है कि यार ये ड्रामा हम देख रहे हैं, और इस ड्रामे की एपिसोड हम प्रॉपर देखें, तो ऐड आता है हम अमूमन स्किप कर देते हैं। ऐसा ही है, कितने लोग स्किप करते हैं, जरा मैसेज करके बताएं नीचे, जरा देखते हैं। अभी पता चल जाता है कि आप मेरी तरह स्किप करते हैं या आप लोग देखते हैं वो ऐड। लेट्स सी। यार पानी पीना था मुझे, चलो खैर बाद में पी लेंगे। अच्छा, ये वैसे ये जो केएफसी वाली नीच का मेरा आइडिया ना यहाँ से है, एकदम से मैंने ये देखा, ये वेबसाइट देखी, यहाँ से मुझे वो क्लिक किया कि यार इसको पाकिस्तान में देखता हूँ। ठीक है, एसजी की, तो ज़रूरी नहीं आप पाकिस्तान के ही टॉपिक्स कवर करो, आप इंडिया के भी कर सकते हो। इंडिया और पाकिस्तान के जो टॉपिक्स हैं ना, जो इनका ट्रैफिक है, वो इमेच्योर ट्रैफिक है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है। इमेच्योर से मुराद ये है कि उनको इंटरनेट की सेंस नहीं है। आप उनको लगा दें किसी भी काम पे, वो आपको बड़ा अच्छा वो देंगे, वो ट्रैफिक आएगा, लेकिन एडवर्टाइजर नहीं होता, तो इसलिए रेवेन्यू भी थोड़ा कम बनता है।
ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आप इससे एग्री करें ना करें, पर इमेच्योर ट्रैफिक है वो आपको इसीलिए कहीं ना कहीं मतलब आपको ट्रैफिक जो है ना वो आ तो जाता है लेकिन आपकी अर्निंग नहीं आती। ठीक है, एग्जैक्टली exactly, आप जो है ना उसको स्किप करते हैं। हाँ लेट्स सी, चलें अब जाते हैं जी इस वेबसाइट को ज़रा देख लेते हैं भाई। यहाँ पे हमें पता चल गया यार इस ये वेबसाइट की ना ट्रैफिक वैल्यू अच्छी है। तो अगर आपको मिल रही है 7,000 का ट्रैफिक वैल्यू, सही है, इस वेबसाइट को थोड़ा सा और देख लेंगे, होम फूडी डॉट पी के, कि ये कितनी पुरानी वेबसाइट है। और यहाँ पे ज़रा देखें, मार्च में इसकी ट्रैफिक थी 16,000 की, अप्रैल में बढ़ी है जी 25,000, और फिर मई में और करते करते अभी 83,000। तो इसका मतलब एक अच्छी वेबसाइट है, बड़ा अच्छा ग्रो कर रही है, जल्दी ग्रो किया है इसने, और मुझे लगता है कि इस पे ना काम करना चाहिए। ठीक है, आप इस पे काम कर सकते हो, एडसेंस की अप्रूवल मिलेगी। मैं ज़रा एड्स खोलता हूँ, चेक करता हूँ एड्स आ रहे हैं या नहीं। फूड पांडा से डिस्काउंट आता है, ये इसने वो लगाया हुआ है पॉपअप। यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ पे एड ब्लॉकर्स लगाए हुए हैं, मैं इसको वंस इसको अलाउ करता हूँ। मैं एड्स इसलिए ऑफ किए हुए हैं क्योंकि जो है मेरे पास मेरा एडसेंस भी लगा होता है, मेरा अपना भी। कभी भी अगर आपके एडसेंस लगा हुआ है ना, आपने अपने एड्स खुद नहीं देखने, आपने एडसेंस का ब्लॉकर लगाना है। सही है, गलती से भी क्लिक हो गया तो आपका एडसेंस का अकाउंट बंद हो सकता है। इसलिए इसको ज़रा रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं। अच्छे अच्छे ये देखें, ये आ गए ना, देखें ये कितना प्यारा ऐड आ रहा है। अब ये गो डैड, अरे देखें गो डैडी की बात की, गो डैडी का ऐड आ रहा है। खैर ये अभी बात करने की वजह से नहीं आ रहा, ये मैं शायद वो होस्टिंग की वेबसाइट लॉगिन करते रहते हैं ना, तो वहां से वो सिमिलर ऑडियंस समझ के मुझे ये ऐड दिखा रहा है। ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया, आपको एक नीश मिल गई फूड की। यहाँ से आप जो है ना अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड के ऊपर थोड़ी सी आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको एक नीश बता दी है फूड के ऊपर। अब फूड के अंदर ये क्या है जी, ये मेन्यूज पे काम कर रहा है। ठीक है, मेन्यूज पे काम कर रहा है, तो आप जो है ना मेन्यू के ऊपर हम ऐसा करेंगे ना, अगली क्लास में कोई एक आध डोमेन भी लेके रिजर्व करेंगे। सही है, तो वो फिर इंशाल्लाह हम करेंगे अगली क्लास में। आज की मेरा ख्याल है कि 1 घंटा हो गया, तो भाई कोई सवाल है आप लोगों का ज़रूर अभी करें। हमने एक नीच फाइंड कर ली है, आप इसी तरीके को समझते हुए आप जो है ना और नीचेस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका, पहला तो मैंने आपको बताया यहाँ पे जी, फ्लिपकार्ट, हाउ टू फाइंड नीश साइट। नीश से मुराद क्या है, कैटेगरी। अब उस कैटेगरी में आपको अगर वेबसाइट मिल गई ना, तो बस आपने वहां से कीवर्ड उठा के उस पर काम करना है। सही है, ये वो तरीका है जिसपे आपको और जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कीवर्ड्स निकालने में मसले नहीं आएंगे। आपको पता है भाई ये कीवर्ड्स हैं, इस पे ऑलरेडी इन वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, तो आपने उसको बस रेप्लिकेट करना है, नया कंटेंट देना है, अच्छी क्वालिटी देनी है, आप रैंक कर जाओगे। ये अभी बात कर रहा हूँ बगैर बैकलिंक्स के, बगैर बैकलिंक्स के माइक्रो नीच पे जल्दी रिजल्ट आते हैं। जब हम किसी कंपटीशन वाली साइट की तरफ जाते हैं ना, तो फिर हमें बैकलिंक्स की जरूरत पड़ती है। अभी बैकलिंक्स की बात नहीं हो रही, अभी ये बात हो रही है आप डोमेन लेके शुरू हो जाएं, आपको ट्रैफिक आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जो मैं स्क्रीनशॉट भेजता रहता हूँ ये वही चीज है। अब आप लोगों ने इस पे परेशान नहीं होना जी। इसकी नीश है फूड और सब नीश है फूड मेन्यू। सही है, चलें आगे चलते हैं। मैंने बताया कि आपने नीच साइट कैसे फाइंड करनी है, तो पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया जी, फ्लिपा। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फ्लिपा के ऊपर, बाकी आप देख लीजिएगा। फिर भी ना समझ आए, मैं आगे की क्लासों में हम फ्लिपा को और एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, टाइम बचाने के लिए, क्योंकि एक साइड निकालने के लिए हमें कितना टाइम लग गया है, 40 मिनट लगाए हैं हमने। सही है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उस पर टाइम लग रहा है। फ्लिपा पे हमने निकाली जी फूड की नीच के अंदर जो माइक्रो नीच है जी, फूड मेन्यू। वो फूड मेन्यू के अंदर आपने रेस्टोरेंट्स के मेन्यू डाल दिए, आपने उनके बारे में कंटेंट डाल दिया, तो आपके ये हो गया। ट्रैफिक अच्छा ले रही है भाई ये जो साइट है ना, ट्रैफिक अच्छा ले रही है, इसमें आपके आसानी हो जाएगी। ये देखो, इसने रिसेंटली ये चीज़ें डाली हैं, जो भी हैं मुझे नहीं पता यार, आई एम वेरी सॉरी।
आप अगर देख रहे हो ये वीडियो और आप कह रहे हो जी मेरी वेबसाइट दिखा दी है, मुझे नहीं पता, मैंने वैसे ही ये सर्च किया आपके सामने। और होता ही है, अपनी नीच साइट को किसी से मत शेयर करें, सही है, ये भी एक है एक तरीका। उसकी वजह यह है कि आप काम कर रहे हो एक चीज़ में, फिर उसमें फिर आपकी कंपटीशन खड़े हो जाते हैं, फिर आपका काम खराब होने लग जाता है। और इसलिए ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ। ठीक है, आप मुझसे बेशक शेयर करें, एज अ टीचर आपको मैं गाइड ही कर सकता हूँ, यही कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि आप किसी दूसरे से मत शेयर करें, या आप उसको ये मत बताएं कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, जाओ इस पे ज़रा देखो, क्लिक्स करो। ये मत कहना, आपका अपना नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी, सवाल करें ज़रा जल्दी से, हम ज़रा फिर करते हैं कुछ इसको फाइंड अप करते हैं। और मैं आप लोगों से इसलिए कहता हूँ सवाल करें, क्योंकि हर शख्स का एक मुख्तलिफ सवाल होता है, और उससे जो है ना दूसरों को भी इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, ज़रा कीवर्ड देखें जी, अच्छे अच्छे कीवर्ड हैं। वॉल्स आइसक्रीम प्राइस 1,000 का सर्च वॉल्यूम है इसके ऊपर। ठीक है, इस बंदे ने इसको ज़रा ऑन साइड ज़रा चेक करते हैं, इसने कैसा किया, ज़रा वो चेक करते हैं जी। ज़रा देखते हैं, इस बंदे ने वेबसाइट सही है, जल्दी लोड हो रही है, क्योंकि इस पर ना तस्वीर है इतनी ज़्यादा ना कुछ। इसने तो उनको बैकलिंक्स भी दिए हुए हैं भाई, इसने उनको खुश किया हुआ। देखते हैं ये कौन साहब हैं। एडिट पोस्ट, अरे भाई इसने क्या नहीं दिखाओ। ठीक है, वेबसाइट सही है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, बस इतने सिमिलर ब्लॉग्स दे दिए, इंटरलिंकिंग लगाई हुई है, और आल्सो रीड लगाई हुई है। ये खैर ये है तो अच्छी चीज़, लेकिन मैं पहले इसको लगाता था, अब इसको बंद कर दिया मैंने। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना अपनी मर्जी से दिखाता है, और गलत पेज पे गलत चीज़ भी दिखा देता है, तो इसलिए वो मैंने बंद कर दी। इसको ज़रा देखते हैं जी, डिटेल, इसको आप डिटेल, ये एक एक्सटेंशन है डिटेल, डिटेल एसईओ, आप इंस्टॉल कर लें, प्लगइन है ये, इसको इंस्टॉल कर लें अपने पास। डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, ये पहली एक्सटेंशन आपको बता रहा हूँ, इसको इंस्टॉल कर लें, बाकी की आगे मैं आपको बताता रहूँगा। सही है, ये क्या काम करती है, ये आपको वेबसाइट के ऊपर खड़े होते हुए आपको इसके माइटर टाइटल डिस्क्रिप्शन ईच एंड एवरीथिंग आपको बताए। देखें ये ग्रीन ग्रीन बता रहा है ना, इसका मतलब इस बंदे ने बड़ी मेहनत से काम किया, मतलब सही काम किया। सही है, यूआरएल लगाया हुआ है, कैनोनिकल लगा हुआ है, H1 लगा हुआ है, H2 देखो कितने सारे हैं, H3 इसने डाले हुए हैं, अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है जी, फॉलो स्निपेट लगा हुआ है। अच्छा जी, आगे आ जाए हेडिंग में, KFC पाकिस्तान मेन्यू, ये कीवर्ड है। KFC पाकिस्तान अपडेटेड प्राइसेस भी हैं, ये भी कीवर्ड है। तो मिडनाइट डील होगी, ये जो KFC की डील जो चल रही है उसके ऊपर इसने लिखा हुआ है। अच्छा काम किया हुआ है। आपने क्या करना है, अगर आपने इस पे काम करना है तो आपने ये सारा कंटेंट अपने अपने अल्फाज में लिखना है। सही है, और इसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने तरीके से बनाना है। मेन्यू जो चीज़ है वो वैसी ही रहेगी, बाकी की चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, कंटेंट मजीद ऐड करें, इमेजेस ऐड करें, ग्राफिक्स के अंदर बताएं। आप देखिएगा आपके पास ट्रैफिक ना बढ़े तो आप फिर मुझे बताइएगा। सही, सारी चीज़ें उन्होंने ऑथेंटिसिटी कर दी, सोशल चीज़ें भी बता, एक तरह से इन्होंने डायरेक्टरी टाइप की ना वेबसाइट बनाई हुई है, जो मुझे समझ आ रही है। लेकिन है ये इन्होंने ना ये बनाई हुई है जी पोस्ट, मिस्टर एडिटर ने पोस्ट की, अगर ये पेज होता तो वो बंदे का नाम ना आता। सही है, पोस्टिंग की हुई है इन्होंने हर जो है ना रेस्टोरेंट की, और उसके बारे में लिखा हुआ, जैसे KFC फेज 11, ये क्या है भाई। अच्छा, हर KFC का उन्होंने, यार ये थोड़ा सा वो किया हुआ। अगर ये बंदा इस्लामाबाद, इसने क्या कीवर्ड डाला होगा, ये जरा मैं देखना चाह रहा हूँ। KFC E11 इस्लामाबाद में, ये एक्चुअली मुझे लग रहा है इसका कीवर्ड है। लेट्स सी क्या इस पे सकते हैं या नहीं। अच्छा, इसने बड़ा अच्छा काम किया है वैसे। देखो यूजर अक्सर, आप जहाँ पे रहते हैं ना, आपको अपने इलाके का पता है। सही है, अब आप जहाँ पे रहते हैं, फर्ज करें मैं DHA में हूँ, तो DHA में मैं लिखूंगा DHA फेज 2 कराची मेन्यू।
ठीक है, तो मुझे ये नियर बाय जो है ना KFC का वो बता देगा, और इधर मेरी वेबसाइट भी कहीं ना कहीं आ रही होगी, तो मैं ज़रा आप देख लेता हूँ इसकी वेबसाइट कहाँ पे आ रही है। ये आ रही है भाई, तीसरे नंबर पे आ रही है। बात समझ गए आप? ये सही, ये गेम के लिए तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई गेम क्या चल रही है, इसके पीछे इसका इंटेंट क्या है, जो वेबसाइट बनाने वाला है ये करना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये बच्चों वाले कीवर्ड्स हैं, इन पे आप काम करोगे तो ज़्यादा ना सही, ये 6 महीने का हमने स्टार्ट देखा ना इसका, ये देखो इधर आओ, ये देखो, अगर मार्च में 16,000 का ट्रैफिक था, 16 से 83,000 पे चला गया है, 83,000 पे, तो भाई आखिर कुछ तो कर रहा है ना ये, कर नहीं, किसने रोका? सारे ब्रांड्स के कीवर्ड्स पे ये काम कर रहा है। लेकिन ये एक बात बताऊं, ये सेकेंडरी कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, डायरेक्टली ब्रांड्स के नाम पे रैंक नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, इस वेबसाइट का डोमेन क्या है? कौन सी वेबसाइट का आप पूछ रहे हैं? ये वाली वेबसाइट है ना, इसका डोमेन नेम है ये वाला, किधर गया फूड वाला, होम होम फूडीज डॉट पी के। ठीक है जी, ये बड़ी बड़ी गूगल की अपडेट्स यहाँ पर लगी हुई हैं सारी। भाई ये वेबसाइट जो है ना, अभी स्टार्ट हुई है, ये कुछ भी पुरानी नहीं है। मुझे लग रहा है ये वेबसाइट जो है ना, अभी देखते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ना, इसको बैकलिंक्स कब से मिलना शुरू हुए, तो हमें अंदाजा हो जाएगा ये वेबसाइट कब से स्टार्ट हुई। भाइयों, ये इस वीडियो को शेयर कर दो आप अपनी वॉल पे। सही। अच्छा, एक मिनट रुकिए, लोड हो जाए। देखें जी, ये वेबसाइट स्टार्ट हुई है यहाँ से, नवंबर 2022। आज क्या है? अगस्त। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि हार्डली ये जो है ना 9 महीने पुरानी वेबसाइट है। सही है। ये यहाँ पे देखें, इससे पहले इसके ऊपर कोई स्टैट्स नहीं है, यहाँ पे 3-4 कीवर्ड है यहाँ पे। हाँ, ये अगस्त में, चलो 1 साल हम इसे कहते हैं, ये 1 साल पुरानी वेबसाइट है। 1 साल में 83,000 का ट्रैफिक ले रही है, ठीक है। और ऐड की कॉस्ट ये बता रहा है 4,000 का। मैं कहता हूँ यार, ये 4,000 का भी नहीं है, ये $2,000 का है। अगर ये $2,000 का इसका जो है ना ट्रैफिक की कॉस्ट है, ठीक है, तो कम से कम ये वेबसाइट जो है ना $500 से ऊपर कमा रही होगी। $500 से ऊपर ये वेबसाइट कमा रही होगी, आप लिख लें। सही है। हमने अब बहुत कम इसको डिवाइड करके अपना एक एस्टिमेट निकाला है। यहाँ पे ये टूल बता रहा है 4,000, और ये AHREF बता रहा है कितना, यार कितना गया, वो कुछ 8,000 बता रहा था, 7,000 बता रहा था, ठीक है। लेकिन हम सैमरश की मान लेते हैं, सैमरश कहता है जी ये वेबसाइट जो है ना, इसका जो ट्रैफिक की कॉस्ट है वो $7,500 है। हम कहते हैं ये 7.5 नहीं है, हम कहते हैं जी आधे से भी आधा कर दो, $500 कम से कम कर रहा होगा। और 1 साल में अगर आप $500 आपकी वेबसाइट दे रही है, तो बुरा तो नहीं है? बताएं जरा कमेंट करके, बुरा है क्या? बुरा है क्या, बताइए हाँ या ना। 1 साल में $500 का रेवेन्यू अगर आपका बनना शुरू हो जाए, तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन एक करके दिखाई थी इसके अंदर। मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे मैं आपको $300 की बात कर रहा हूँ, या 6 महीने में। तो अगर एक एक साल पे भी ये, अगर आप इसको फ्लिप करते हैं, यहाँ पे फ्लिप करने का क्राइटेरिया नहीं बताया मैंने, नहीं यहाँ पे नहीं बताया मैंने, तो चलें ज़रा फ्लिप करने का भी थोड़ा सा एस्टिमेट निकाल लेते हैं। तो जो फ्लिपिंग होगी ना इसकी, एक चीज़ तो ये याद रखें यार, पाकिस्तानी वेबसाइट पे ना फ्लिपिंग थोड़ा सा होती है जी, अ, अच्छे पैसे नहीं मिलते। सही है। मतलब जिस तरह डॉलर्स के अंदर जो दूसरी आप USA की या UK की टारगेट करोगे, तो मतलब वो तो मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको जो है ना बायर थोड़ा मुश्किल मिलता है, क्योंकि एडवर्टाइज़र चाहता है कि वो USA में वहाँ पे अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करे। सही है। अगर पाकिस्तान का ट्रैफिक है, तो यहाँ के लोकल वेबसाइट्स वाले या एजेंसीज या PR एजेंसीज ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं इन वेबसाइट को खरीदने, क्योंकि उनका PR का बिजनेस होता है, उन्होंने
जो है ना एडवर्टीजमेंट चलानी होती है, तो इस तरह से भी काम करता है। मैं इस पे भी डिटेल में आपको बताऊंगा, पीआर बिजनेसेस जो होते हैं या पीआर एजेंसीज होती हैं वो कैसे जो है ना ब्लॉगर्स को एंगेज करती हैं और उनसे वो काम लेती हैं, या वो किस तरह आपको फायदा दे सकती है एक पीआर एजेंसी। ठीक है, इतना ठीक है जी। ये नेहा खान ने कहा जी इतना अच्छा है रेवेन्यू, $500। ठीक है जी, एग्री। मियाँ उमर कह रहे हैं नो सर, मतलब ये कहना चाह रहे होंगे कि बुरा नहीं है, सही है। अच्छा जी, एक और सवाल है जी, सर ब्लॉग पोस्ट को अपलोड करने का प्रोसीजर भी बता दें, लाइक योस्ट। जल्दी किस बात की है जनाब, मैं अभी आपको थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ। ये समझ लें ये दूसरी क्लास है, नए बंदे के लिए है जो इंटरनेट की दुनिया में पैसे कमाने के लिए उसने देखा हुआ सुना हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं कैसे करना, तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें लेके। अच्छा, फ्लिपिंग के ऊपर ना, फ्लिपिंग पाकिस्तानी वेबसाइट थोड़ा सा हार्ड है, बट ये आपको कंटिन्यूस आपको रेवेन्यू ज़रूर देगी, पैसे महीने के आपको देती रहेगी। अगर आपको पैसे महीने के आ रहे हैं तो आप इसी पैसे को थोड़ा सा सेव करें या इन्वेस्ट करें, री इन्वेस्ट करें, बैकलिंक्स लें, आप इसकी अथॉरिटी वेबसाइट बनाएं, सही है। अथॉरिटी बनने के बाद ये हमेशा के लिए रहेगी, और कंटेंट डालें तो आपका लाइफ टाइम जो है ना एक एसेट बन जाएगा, सही है। एक रेवेन्यू जनरेशन जो है ना, आप रेवेन्यू एक अपना बनाएं, ठीक है। एवेन्यू बनाएं, सॉरी रेवेन्यू कह रहा हूँ, एक एवेन्यू ऐसा बनाएं जहाँ से आपको रेवेन्यू आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, फिर आप उसी पैसे को यूज करते हो और वेबसाइट्स पे काम करें, ये है ब्लॉगिंग। अच्छा, ये एक अच्छा बिजनेस भी है डिजिटल एसेट क्रिएट करने का, जो मैं बार बार स्टेटस डालता रहता हूँ, वो यही है एक्चुअली। अच्छा जी, आगे चलें। कितने की बिकेगी, एस्टिमेशन क्या होता है इसका? एस्टिमेशन ये होता है कि आपकी वेबसाइट है वो महीने के अगर $300 कमा रही है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 36 मंथ से, तो अब जरा कैलकुलेट करते हैं ये कितने में बिक सकती है। अगर लेट्स सपोज ये यूएसए की वेबसाइट है, ठीक है, पाकिस्तानी शायद थोड़े कम पैसों में बिके, लेकिन एक एस्टिमेशन इसी तरह से होता है कि जो कांस्टेंट पिछले 6 महीने से $300 कमा रही है वो वेबसाइट, 6 महीने से $300 कमा रही है, तो उस वेबसाइट का क्या रेवेन्यू होगा, मैं वो कैलकुलेट आपको करके बता रहा हूँ। तो जी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 300 का मतलब है डॉलर, 300 का है, और 36 महीने हो गए आपके, तो ये $10,000 आपके जो है ना, 10,800, ये यूएसडी में आपकी ये बिक जाएगी इस पे फ्लिपकार्ट पे। या आप उसे एक और है कौन सी जो है ना, मोशन, यार मोशन करके है कौन सी, तो बताएगा यार कौन सा मोशन है ये। मोशन, यार वो बड़ा अच्छा सा नाम है, एकदम से दिमाग से निकल गया, पर एक और दो चार और साइट है उन पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है, हाउ मच प्राइस यू कैन गेट। ठीक है जी, बेचने पे आपको कितना इसका प्राइस लगेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब हमने थोड़ा सा जाना है डोमेन की तरफ। अब एक सवाल ये था कि डोमेन, इसका डोमेन कैसा होना चाहिए, ये भी एक सवाल था, तो ज़रा इसको भी देखते हैं। डोमेन आपका, अगर आप फूड पे काम कर रहे हो, अगर आपकी फूड की नीश है, तो आपका डोमेन कुछ इस तरह से होना चाहिए, फूड वाला .com, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कुछ और भी बना सकते हैं, फूडी फूडी। मुझे ज़रा सजेस्ट तो करें ना, ज़रा आप ज़रा कमेंट करके बताएं, आप अगर होते फूड पे ब्लॉग बनाने वाले तो क्या बनाते। मैं लिखता जी फूडी स्पॉट, foodspot.com, मैं लिखता जी foodplaza.com, फूड प्लाजा वैसे मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, मैं लिखता जी फूड हब, फूड हब भी होगा, बना हुआ होगा, किसी ने बनाया होगा। ठीक ठीक है जी, तो इस तरह के मैं नाम चूज करता। पोटैटो फूडीज, यार ये पोटैटो का क्या सीन है यार, कुछ लोग पोटैटो के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ टोमेटो के पीछे पड़े हुए हैं। एक हमारे दोस्त है, उन्होंने टोमेटो के ऊपर वेबसाइट बनाई है बड़ी जबरदस्त किस्म, वो भी उन्होंने कहीं पे देखी है, कहीं पे उन्होंने सुना जी टमाटो पे काम करे, टमाटर में। इंडिया इंडिया का एक ब्लॉगर है, उसने एक दफा बताया था कि टोमेटो के ऊपर बड़ा जो है ना
और भाई पाकिस्तानी हमारे बॉयज शुरू हो गए उस पे ना। तो भाई आपने थोड़ा सा हट के काम करना है, तब आपको सक्सेस मिलेगी। अगर उस मजमे के साथ चलेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको। मेरा फर्स्ट बिजनेस था इनका नबील भाई कह रहे हैं मेरा फर्स्ट बिजनेस था पोटैटो का। लग रहा है चिप्स की रेडी लगाते थे आप। खैर मजाक कर रहा हूँ। ये जी एक और डोमेन बताया इन्होंने, फूड पॉइंट। फूड पॉइंट बना हुआ होगा, किसी ने बना लिया होगा। सही। देखा भाई, बंदे फ्राइज से ना ब्लॉगिंग की तरफ आ गए हैं। ये चीज होनी चाहिए बस। यही हम चाहते हैं भाई, आप लोग थोड़ा सा आ जाएं जरा। पाकिस्तान में हर बंदा, अगर मैं कहता हूँ $300 कमाना शुरू कर देना, हमारे मुल्क का कर्जा वैसे ही डॉलर यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, तो हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। समझिएगा, इकोनॉमिक्स को समझिएगा, इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे। शायद मेरा एजेंडा भी यही है इसके पीछे कि यार हम एक डिजिटल इकोनॉमी खड़ी करें इसको। चलें जी, इतना ही आज के लिए काफ़ी है। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, क्योंकि अमूमन एक चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंटेशन अक्सर देते रहते हैं। मेरा ताल्लुक एक दूसरे बिजनेस से भी है, उसमें हम जो भी सिखाने वाली चीज़ होती है, बताने वाली होती है, उसका दुरानिया 40 से 45 मिनट का होता है। क्योंकि उसके बाद एक रिसर्च है कि इंसान का दिमाग ना समझने से कासिर हो जाता है, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो वीक होना शुरू हो जाती है, तो उसको वो चीज़ें शायद याद नहीं रहती। लेकिन आपने ये चीज़ें याद रखनी है भाई, पैसे कमाने हैं इससे। अच्छा, ये नबील का क्वेश्चन है भाई, फोटो इंडेक्स करानी चाहिए या नहीं? फोटो इंडेक्स क्यों कराएंगे हम? अगर आप साइड मैप की बात कर रहे हैं तो भाई वो नहीं करानी। आपकी फोटो गूगल खुद उठाए, आप उसको आल टैग दोगे, ठीक है, तो वहाँ से वो खुद ही उठा लेगा, और वो गूगल इमेजेस के अंदर आपकी वो फिर पिक्चर दिखना शुरू हो जाती है। अ, अगर आप साइड मैप का पूछ रहे हो कि साइड मैप बना हुआ है वो इंडेक्स कराना है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका ब्लॉग इंडेक्स होना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो रेलिवेंसी होगी उस ब्लॉग के अंदर, आल टैग लगा होगा उस तस्वीर पे, गूगल समझ जाएगा ये चीज़ है, तो आपको वो चीज़ फ़ायदा देगी। ठीक है, ये इसका आंसर था। चलें जी, आई होप कि आप लोगों को आज मज़ा आया होगा। सीखते सीखते मैंने कुछ आपसे थोड़ा बहुत मजाक किया। आ, हाँ, बस नो इंडेक्स पे आप लगा दें, वो हो जाए, हटना शुरू हो जाएंगे। आगे इंशाल्लाह कल, अगर मेरे पास टाइम हो, मैं कल भी क्लास रखूंगा। मैं चाह रहा हूँ यार जितनी जल्दी हो मैं इसको ज़रा वाइंड अप करूँ, आप लोगों को काम पे लेके आऊँ। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई बात आपको थोड़ी सी समझ ना आई हो तो आप इधर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और इस वीडियो को यार प्लीज़ शेयर तो करो। शेयर करो, मुझे आप जैसे और ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए जो सीखना चाहते हैं। ठीक है। पुराना लेक्चर मेरे ग्रुप के अंदर है। मेरा ग्रुप जो है ना वो ये वाला ग्रुप है, दिखाता हूँ आपको। बहुत सारे मैसेज कर करके ना तंग करते हैं, भाई ग्रुप दे दो, ग्रुप दे दो। तो ये ग्रुप है मेरा। अ, थोड़ा सा मार्केटिंग का टाइम भी तो होना चाहिए ना, इतना तुम्हारा राइट है। ये भाई मेरा ग्रुप है, इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, यही ब्रांच है हमारी। और ये कल का है सेशन। ठीक है। इसके नीचे लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, वो क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा करें, कि अगर किसी की हेल्प हो रही है तो शायद आपको भी उससे फ़ायदा हो। ठीक है, ये वीडियो भी मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा। आप ज़रूर इसको देखें, और क्वेश्चन हो तो इसके नीचे आप करें। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।